सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 5 का 11 और 12। 5। परंतु के सब जो तेरी शरण लेते हैं मगन हो और वे सदैव। कौन लोग मगन हो? जो परमेश्वर की शरण में आते हैं, है ना। जो परमेश्वर की शरण में आए हैं वो जानते हैं, क्योंकि वो भटकते नहीं हैं और वो चालाकी नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते, वो दो तरफा अपना चित्त नहीं रखते हैं। तो जो परमेश्वर की शरण में आए वो इस बात को जान ले कि तुम मगन हो। बोलो, मैं मगन हूँ। मैं मगन हूँ। और नंबर 2, और वे सदैव आनंद के गीत गाते रहे। आनंद के गीत कोई कब गा सकता है ना। किसी की आज की गवाही क्या थी? आज की गवाही यही थी कि जब हालात इतने मुश्किल के हो जाएं कि हम समझ ही ना पाए हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, ऐसे में जब परमेश्वर अपने तरीके से काम करे, लोगों को छुए, कि आपको उधारी भी नहीं लेने पड़े और आपका परमेश्वर हर काम करते जाए। दैट इज़ व्हाट। ये क्या है? आप, जाहिर सी बात है, पॉकेट में कुछ नहीं होगा, लेकिन मन में क्या है? आनंद है। क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, मुझे पता है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे पता है मेरी संतान को छोड़ेगा नहीं, मुझे पता है कि मेरी आगे आने वाली जनरेशन को छोड़ेगा नहीं, मुझे पता है कि हमारे जो डीएनए है वो यीशु मसीह का है, इसलिए वो जो संतानें हैं वो हेल्दी होंगी यीशु मसीह के नाम से। तो हमें परमेश्वर क्या कर रहा है? वो मगन करने के सारे चांस दे रहा है। एक चांस नहीं देता है कि बस एक चांस दे दिया हो, कह रहा लो हम चांस पे चांस दे दे। तो मगन तो रहो, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा जो सामर्थ है, सामर्थ कहाँ होता है? हड्डियों में होता है। जब किसी के प्राण निकल जाते हैं, वही स्ट्रॉन्ग हड्डियाँ जो उसमें खड़ा रखती थी वो लुंज हो जाती है, वो किसी भी हाल में टिक नहीं पाता है। तो जो हमारा जो परमेश्वर का आनंद है वो किसकी सामर्थ्य है? मेरी हड्डियों की सामर्थ्य है, पूरी रूप से सामर्थ्य है। ऐसे लगता है जैसे परमेश्वर का आत्मा हमारी हड्डियों में घुसा हुआ है, और जैसे वो छूटा और शरीर क्या हो गया? हम बीमार पड़ गए। जैसे ही परमेश्वर हमसे दूर हुआ, हम क्या हुए? विचलित हो गए। विचलित होते ही हमारे ऊपर अटैक आएंगे। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर में शरण लेते हैं वो क्या हो? मगन हो, आनंदित हो। देखो कितनी बड़ी बात बोली है। आनंद ऐसे आसानी से नहीं आता। आप ऊपरी मन से हंस हंस के वो दिखाना, वो दिखावटी हंसना है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, वो धोखा है। खुद के लिए भी धोखा है और दिखाने वाले को भी धोखा है। तो अंदर का जो आनंद है वो सिर्फ परमेश्वर से आता है, जो हमारी घटी में, हमारी विचलित करने वाली अवस्थाओं में भी वो हमारे को शांति में बनाए रखता है। इसीलिए वचन में बोला है कि परमेश्वर की जो शांति है वो क्या? समझ से परे है, समझ से परे है ना। जब मैंने पहली बार ये स्क्रिप्चर पढ़ा तो मैं सोची थी, समझ से परे, शांति समझ से परे, ये बात ही नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते गए ये बात हमें समझ में आती गई। क्यों? हम तकलीफ में खड़े, फिर भी हम देख रहे हैं कि हम तो बहुत शांत हैं। तो शांति कहाँ से आई? वो शांति परमेश्वर से आई और समझ से परे है। आमीन। आगे क्या लिखा है? तू उनकी रक्षा कर, तू उनकी रक्षा कर। अब सवाल आता है, जो व्यक्ति परमेश्वर में शरण पाता है वो व्यक्ति परिवार के अंदर से ही है, वो परिवार वाला ही है और उसने परमेश्वर में शरण पाई है। तो यहाँ पर उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या वचन लिखा हुआ है कि तू उनकी रक्षा, उनकी प्लूरल में है, सिंगुलर में नहीं है, बहुवचन में लिखा हुआ है। तू उनकी, यानी कि जिसने शरण पाई है उनके साथ जो और लोग जुड़े हुए हैं, उसके परिवार में और जो लोग हैं, तो उनकी क्या कर? रक्षा कर। तो प्लूरल में, बहुवचन में वो बोल रहा है कि इनकी रक्षा करो। तो जो
कि वे जो तेरे नाम से प्रीति रखते हैं तुझसे तुझ में प्रफुल्लित हो। जो तेरे नाम के कुछ भरोसा रखते हैं ना, वो क्या हो? आनंदित हो। तो बोलिए, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित क्योंकि भरोसा क्योंकि मेरा परमेश्वर है। आमीन। अब उस परिवार में जब हम जो एडल्ट होते, जो बड़े लोग होते, कई बार वो लोग अपनी स्थिति को चूँकि उनमें समझ आ गई होती है, वो संभाल लेते हैं, लेकिन वही वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके बच्चों के साथ क्या चल रहा है। और जो बच्चे हैं वो चाहे किसी भी अवस्था के हों, चाहे वो जन्म ना लिया हो, अभी वो पेट में ही हो, वो बच्चा जो पेट में है से लेकर के जो बच्चे एडल्ट हो गए हैं, हर एक की स्टेजेस है और हर एक का ऐसा समय है जहाँ पर उनके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर हमने ठीक से खाना नहीं खाया, अगर हमने प्रेगनेंसी होने में समय को पूरा दिन काम करते बिता दिया, तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है वो क्या हो गया? नरिश्ड नहीं हुआ, उसको जो भोजन मिलना था वो नहीं मिला। तो ऐसे में वो क्या होगा? वो उसकी ग्रोथ खराब होगी। तो हमारी जो एक्शन है, चाहे वो हम फिजिकली हमने ट्रबल करके, शारीरिक रूप से हमने ट्रबल करके बच्चे पर अटैक आने दिया, या फिर मेंटली परेशान होकर उस बच्चे को दुखी किया, क्योंकि जितने भी इमोशंस एक औरत फील करती है बच्चे के ऊपर, वो सब प्रभाव छोड़ते हैं। और अगर स्पिरिचुअली भी अगर परमेश्वर में शरण ना ली तो भी क्या होता है? वो बच्चा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शैतान के लिए खुल जाता है और शैतान उस पर अटैक कर सकता है, उसको बीमार कर सकता है, समय से पहले पैदा कर सकता है, उसकी डिलीवरी में मुश्किल ला सकता है। तो जो बच्चे हैं, चाहे वो गर्भ में हो या बड़े हो गए हों, टीनेजर हो गए हों, एडल्ट हो गए हों, नौकरी करने लग गए हों, या उनकी शादी भी हो गई, बच्चे जो हैं परिवार के, माता पिता के लिए बच्चे जिस भी एज में हो, वो सब माता पिता के अधीन में हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं? उनके ऊपर अटैक जब आता है तो माता पिता प्रभावित होते हैं। और किस तरीके के आज के टाइम पर शैतान किस तरीके के अटैक्स ला रहा है? जब मीडिया का ज़माना आ गया है, एंग्जाइटी आती है ना, लोग बच्चे देखते वो उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे, उसकी कॉपी में वेरी गुड लिख लिया, स्टिकर मिल गया। छोटी सी क्लास में मैं देखती हूँ, एक बच्चे को स्टिकर दे दो, दूसरे को ना दो, वो शिकायत पहुँच गई घर। तो जो स्ट्रेस का लेवल है वो गर्भ से लेके बड़े तक है। तो वो क्या कर रहे हैं? ऐसे में वो अनजाने में ही शैतान को एक नया दरवाज़ा मिल जाता है। अरे चलो, स्टिकर नहीं दिया आज टीचर ने, आज स्टिकर के बहाने इसके बच्चे को मैं तंग करूँगा। रेस हुई, उसको मेडल नहीं मिला, उसको मिल गया। तो देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके शैतान ने ढूंढ लिए हैं परिवार में घुसने के, और उन सब पर हमें ही रोक लगानी है। अब एक कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जहाँ पर शैतान बच्चों को तंग कर सकता है और बच्चों के ज़रिए अल्टीमेटली परिवार को परेशान करता है? वो हो सकता है एंग्जाइटी हो, दूसरे को देख के व्याकुलता, चिंता, अब मेरा क्या होगा, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिल गया, मुझे नहीं मिला। एडिक्शन, किसी भी हो सकता है, टीवी का एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन छीन करके माँ बाप से खाना नहीं खाएंगे जब तक मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा। तो एडिक्शन है ये। तो एडिक्शन क्या? नशाखोरी है भाई। इसको आप खाली नशा के लिए जो शराब की नशा की बात ही नहीं है यहाँ पर, झूठ का भी नशा हो सकता है। कुछ बच्चे मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और सफ़ेद झूठ बोल जाते हैं। तो ये क्या है? ये सब चालें हैं, नए तरीके हैं शैतान के कि वो किस तरह से परिवार में अपने काम को अंजाम दे। मीडिया के ज़रिए बच्चे क्या होते हैं, एडल्ट या
उन बातों को देखने लगते हैं जिन बातों को उन्हें नहीं जानना चाहिए था। कई बार उनको अपने आप से घृणा हो जाती है। क्यों? वचन तो कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की प्रतिरूप में रचा गया है, लेकिन वो किसी का गोरा रंग देख करके या सुंदर शक्ल देख करके, उनके पास गाड़ी देख करके उनको अपने आप से घृणा होने लगती है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। ये भी शैतान का एक तरीका है उस बच्चे को परेशान करने का। डिप्रेशन भी हो सकता है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसने मुझे, मैम ने मुझे नहीं दिया, उसको दे दिया, मुझे नहीं मिला स्टिकर, मुझे स्टार नहीं मिला, मेरे में वेरी गुड नहीं लिखा, मैंने भी तो अच्छा किया था। तो हमने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, उसने इस बात को जज करना शुरू कर दिया, जबकि वचन कहता है डू नॉट जज, तुम न्याय नहीं करो, आप दोष ना लगाएं। तो जब इन्हीं दरवाज़ों से शैतान क्या करता है, शुरुआत करता है ना। तो शुरुआत अगर कर दी है तो परिवार को, अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा मैं, टीचर ने तुम्हें मारा कैसे। बाइबल में तो ये भी लिखा हुआ है कि तुम, है ना, कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा आने वाले समय में अच्छा व्यक्ति बने तो उसको सजा दो, क्योंकि जो अपने बच्चे को सजा नहीं देता है वो क्या होता है, वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा भविष्य नहीं तैयार कर पाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों से गलतियां ना हो। आज के दिन पे क्या हमसे गलतियां नहीं होती है? क्या हम अपने पिता परमेश्वर के आगे 10 बार, 12 बार, 15 बार, 16 बार, 100 बार, मतलब अनगिनत बार, मेरा कहने का मतलब है, हम जाते हैं और कहते हैं माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो जब 60 साल का कोई व्यक्ति जाता है परमेश्वर से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, तो जो 6 वर्ष का है, जो 16 वर्ष का है, जो 26 का है, जो 36 का है, जो 46 का, क्या वो जीवन में गलतियां नहीं करेगा? करेगा, और उसको परमेश्वर के आगे जाना पड़ेगा। तो अपने बच्चों को गलतियों पे हमें ट्रेन करने की ज़रूरत है, ताकि वो दरवाजे जिससे कि परिवार के अंदर खलल आएगी। बच्चे जब ठीक नहीं करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, परिवार जो है वो हिल जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी खराबी हो सकता है शैतान आपके संतान को ही आपके विवाद के लिए प्रयोग में ले आए। वो क्या कराएगा, वो कहेगा कि मम्मी हमारा फेवर करिए, पापा डांट रहे हैं, पापा अच्छे नहीं। अरे अच्छा बुरा की कौन सी बात है, क्यों दोष लगा रहे हो अपने मम्मी पे या अपने पापा पे कि वो अच्छे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। तो ये द्वार है, वो द्वार जिसके ज़रिए शैतान हमारे आनंद को और हमारे फेवर को चुराता है। और यही आज शुरुआत हम लोगों ने की भजन संहिता 5 के 11 और 12 से। फिर से पढ़िए उसको। परंतु वे सब जो तेरी शरण लेते हैं मगन हो, जो शरण लेते हैं वो मगन हो। तो मगन में तो मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता सब हो गए ना जी। परिवार में शांति बनाए रखना, तो शरण तो लेनी पड़ेगी परमेश्वर में। जब हम शरण लेते हैं तो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, और जब उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते तो क्या होता है, हमारा भला होता है। मगन हो और वे सदैव आनंद के गीत गाते रहे। हमें तो हमें यहाँ पर क्या समझना है कि बच्चे क्रोध, ढीठता, घर के रूल्स जो नियम बनाए जाते हैं उनको ना मानना, है ना, ऐसी हरकतों को ना करें। आपको उन्हें अपने कैरेक्टर के ज़रिए बच्चे को ट्रेन करने के लिए सबसे बड़ा होता है कि हम कैसे रह रहे हैं। हमारा जो रहना, उठना, बैठना वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग है, तो हमारी संतान उसको आसानी से समझ सकती है कि ये हमारे घर का रूल है। तो हम जब परमेश्वर में शरण पाते हैं तब हम उसकी बातों पर चलते हैं,
और जब हम उसकी बातों पे चलते हैं हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उसका फेवर मिलता है, लोगों के बीच में वो हमें प्रशंसा कराता है। उन सब से क्या होता है, हम आनंदित होते हैं। तो जब हम परमेश्वर को परख लेते हैं, जान लेते हैं, तो जो हमारा आनंद परीक्षा की घड़ी में भी स्थिर रहता है। हम परमेश्वर के फिर विरोध में नहीं जा पाते। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारे बच्चों में ऐसा क्या गलत होता है, कौन से तरीके के वो पाप करते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को या अपने परिवार के बीच से उन पापों को दूर रखें। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि बच्चे जब माता पिता का कहना नहीं मानते, डिसओबीडियंस, ठीक है, हमें नहीं करना है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सब तो जैसे मैं ही जानता हूँ, आप कुछ मत बोलिए, बैठ जाइए, ये क्या है, ये गलत है। तो ओबीडियंस है, और एक दूसरे को चोट ना पहुँचाएं। तो कई बार जब हम लोग बहुत ही ब्लंट बोलते हैं, कोई ऐसी चीज़ बोल देते हैं जिसको हम प्यार से भी बता सकते थे, तो वो क्या करती है, एक चोट पहुंचा देती है। तो जब चोट पहुंचाते हैं हम एक दूसरे को, वो एक तरह से किसी को आहत करना, एक तरह से उसको जो वो ऊपर बढ़ रहा होता है उसको डिप्रेस भी हम कर सकते हैं, उसकी हम मानहानि भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हर्ट कर देते हैं, उसको चोट पहुंचा देते हैं। तो डिसोबेइंग हो, आज्ञा ना मानना हो, या किसी को चोट पहुंचाना हो, दोनों ही गलत है। और बच्चे ऐसा बहुत करते हैं, झूठ बोलना, चोरी कर लेना, बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग करना। वो कहीं कहीं से सीख लेते हैं गालियाँ बोलना, और क्या करते हैं, उन गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के लिए, गाली बोलते हैं, बहुत ही छोटे दिल का हो जाते हैं। पेंसिल है मेरे पास, 2 पेंसिल हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे। किसी की मदद के बजाय हमने क्या किया, तो ये क्या है, जहाँ हम मदद कर सकते थे तो वहाँ हमें देना था। तो ये बच्चों के लेवल के, एक प्राइमरी लेवल के कह सकते हैं सिन है, जिनके लिए हमें अपने बच्चों को प्रिपेयर करना होता है कि नहीं बेटा, आपके पास है तो दे दीजिए, क्योंकि मम्मा आपको परमिट कर रही है। ऐसे में क्या होता है, बच्चा जो वो अल्टीमेटली गिवर हार्ट हो जाता है, वो मीन नहीं होगा, वो संकीर्ण विचारों वाला नहीं होगा। क्योंकि जो विचार बनते हैं किसी के, वो बनते तभी हैं जब वो परिवार से खुले दिल वाला होता है। अगर परिवार में बड़ा दिल लोगों के पास नहीं है, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, मीन मेक और सेल्फिश होंगे। और ऐसे में जाहिर सी बात हो, किसी से भी घृणा कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने से नीचा दिखाने की आदत पड़ जाती है। तो ये हरकतें जब होती हैं, या इस तरह का बर्ताव व्यवहार जब होता है, तो एक तरह से वो क्या है, वो सिन है ना। और जो सिन है वो हमें तकलीफ़ पहुंचाएगा, स्पिरिचुअली हमें कहीं ना कहीं बंधन में, बंदिश में डाल देगा। आमेन। नाउ क्वेश्चन आता है कि हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग आराम से समझ सकते हैं और जानते हैं कि हम ये बात ठीक नहीं है, और फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते कि कैसे डील करें। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वचन पढ़ते हैं, यशाया 49:25। हम यहाँ पे मेंशन ज़रूर कर रहे हैं बच्चे, लेकिन ये परिवार के सदस्यों के लिए है। उसमें बच्चों की हमने बोला ना, जिसने जन्म ना लिया हो से लेकर के जो एडल्ट हो गया, नौकरी भी करने लग गया हो, वहाँ तक। यहोवा तो यूं कहता है, वीर के भी बंधुए उसने
उससे लिए जाएंगे तथा अत्याचारी के हाथ से शिकार छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं मैं उनसे लड़ूंगा और मैं तेरे पुत्रों को बचाऊंगा। एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉमिस है परमेश्वर का, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोगों ने कहाँ से की थी? जो उसमें शरण पाते हैं वो क्या होते हैं? आनंदित होते हैं, मगन होते हैं, है ना। और यहाँ पे यशायाह 49 के 25 में साफ साफ लिखा है कि वो छुड़ा लिए जाएंगे। तो जो छुड़ाना है वो कैसा छुड़ाना है? यानी कि परमेश्वर रक्षा करेगा, है ना। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर हमें बचा लेगा और परमेश्वर हमें छुटकारा दिला देगा। फिर से वो वचन पढ़ो। यहोवा तो यूं कहता है, वीर के भी बंधुए उससे ले लिए जाएंगे तथा अत्याचारी के हाथ से शिकार छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं मैं उनसे लड़ूंगा और मैं तेरे पुत्रों को बचाऊंगा। आमीन। तो परमेश्वर हमारे पुत्रों को, हमारी संतानों को क्या करेगा? बचाएगा। डिक्लेयर करो, यीशु मसीह। यशायाह 49 के 25 के अनुसार मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि मेरी संतानें और मेरी संतानों की संतानें सुरक्षित हैं। आपने उन्हें बचा लिया है और अत्याचार से छुड़ा लिया है और जो शैतान के अटैक है उनसे बचा लिया है। चाहे कैसा भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, सामाजिक अटैक मेरे परिवार के सदस्यों में से किसी को भी हो, चाहे गर्भ से लेके जो बड़े बच्चे हैं, उनमें से किसी को भी हो, कोई भी दोष हो, कोई भी हेल्थ इशू हो, कैसी भी ग्रोथ से संबंधित प्रॉब्लम हो, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। आपका वचन कहता है आप उन्हें छुड़ा लेंगे, आप उन्हें बचा लेंगे, आप उनके लिए लड़ेंगे, आप उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें आप छुड़ा लेंगे। धन्यवाद यीशु कि आपने बोला है मत्ती 18 के 20 में कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु, आज परिवार की एक बड़ी नीड है, एक बड़ी ज़रूरत है कि हमारे बच्चे व्याकुलता से बचाए जाएं, नशे से बचाए जाएं, शारीरिक जो दुष्टता आ जाती है उनसे बचाए जाएं, हेट्रेड से बचाए जाएं, निराशा से बचाए जाएं, घमंडी होने से बचाए जाएं, क्रोध से बचाए जाएं, बातों को ना मानते हो उनसे बचाए जाएं। प्रभु होने पाए कि आप हमारे कारण आप लड़ाई स्वयं लड़े और हमारी संतानों को क्रोध से, घृणा से, रोष से छुड़ा ले, उन्हें निराश ना होने दें। कैसी भी स्थिति हो उन्हें आप संभाले रखें, क्योंकि मैंने आप में शरण ली है। आप प्रभु आप हमें रक्षा करेंगे, हर बीमारी से आप बचाएंगे, हमारी मानसिक चिंताओं से आप बचाएंगे, हमारे शरीर को स्वस्थ आप रखेंगे, दुर्घटनाओं से बचाएंगे, शिकारियों से बचाएंगे, जो दुष्ट हमारे विरोध में प्लान करता है उससे बचाएंगे, हर तरह की बुराई से बचाएंगे, और जो बुराई करने वाले लोग हैं
उनसे हमें बचाएंगे। उससे हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के दिन। और प्रभु और प्रभु हम डिक्लेयर करते हैं कि कि हमारी संतानें, हमारी संतान चाहे वो गर्भ में ही क्यों ना हो, चाहे वो गर्भ में ही क्यों, हमारे संतानों की संतानें चाहे वो गर्भ में ही क्यों ना हो, चाहे वो गर्भ में ही क्यों, हर तरह की दुष्ट सामर्थ से बचा ली गई है। हर प्रकार की दुष्ट सामर्थ से बचा ली। हमारी संतानों को हमारी संतानों परमेश्वर निर्गमन 20 के निर्गमन 20 5 के अनुसार, लेट्स रीड निर्गमन 20। निर्गमन 20 और उसके 5 के अनुसार 5 और 6 पढ़िएगा। ना तो तू उनको दंडवत करना और ना ही उनकी उपासना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर करते हैं उनकी संतान को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक बाप दादों की दुष्टता का दंड देता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं उन हजारों हजार पर करुणा करता। तो परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनिए। प्रभु मैं आपको समर्पित हूँ, मैंने अपना जीवन आपको दिया है। मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ, इसलिए यीशु मसीह मेरे संतानों पर, पोतों पर, पर पोतों पर कोई दंड ना दिया जाएगा, क्योंकि मैं गैप में खड़ी हूँ। इसलिए जो बीत चुका है, जो हमारे पुरखों के द्वारा अधर्म हो गया है, उसके दंड के ना हम अधिकारी हैं, ना हमारी संतानें, ना हमारी आने वाली पुश्तें। आपके वचन के अनुसार हम आपकी आज्ञा मानते हैं, इसलिए हमारी हजारों पीढ़ियों पर आप दया करेंगे, आप छुड़ाएंगे, आप ब्लेस करेंगे, आप उनके शरीर को परफेक्ट रखेंगे, उनकी बोन्स में अपना आनंद भरेंगे। उनकी हड्डियों में आपका आनंद है। यीशु मसीह मैं इस वक्त आपके नाम से इस बात को डिक्लेयर करती हूँ कि हमारी आगे आने वाली पुश्तें पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य और आनंद है। उनके जीवन के लिए आपने हर भलाई को उत्पन्न कर दिया है, हर भलाई को आपने दे दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मेरी संतानें और मेरा परिवार आप में मगन है, और हम और हमारा परिवार आपकी सेवा करेगा। धन्यवाद यीशु के नाम पर। आमेन, आमेन एंड आमेन।